दूसरों की जमीन पर कब्जा करना याद है, हमें तो मौत याद नहीं। और ये याद रखना, उम्र जितनी भी लंबी हो जाए आखिर मौत है। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम घर में आए, एक मानू घर के अंदर खड़ा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को गैरत आई कि मेरी इजाजत के बगैर ये मानू मेरे घर में क्यों आया है, क्योंकि दूसरे के घर में जाने के लिए इजाजत लेना जरूरी है। कुरान पाक के अल्फाज ये मेरे सामने 18वां पारा, सूरत का नाम सूरतुन नूर है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। आयत नंबर 27 सूरतुन नूर 18वां पारा। ज़ियारत करो सारे दोस्त। कुरान पाक ज़बान के साथ पढ़ना भी सवाब है, कुरान पाक कानों के साथ सुनना भी सवाब है, आंखों के साथ कुरान की ज़ियारत करना भी सवाब है। ईमान वालों, बगैर इजाजत के पराए घर के अंदर कदम नहीं रखना।
और नंबर 2 घर वालों को सलाम भी करना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को गैरत आई, ये मानू मेरे घर के अंदर बगैर इजाजत के क्यों आया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे थप्पड़ मारा, उस मानू की आंख बाहर निकल आई। बुखारी शरीफ में हदीस है, अल्लाह के एक पैगंबर के अंदर 40 जन्नती जवानों की ताकत होती है। अब जिस मानू की आंख बाहर निकल आई, ये इंसान नहीं था, ये तो मौत वाला फरिश्ता इजराइल था। अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम के घर में आया था। 16वां पारा, सूरत का नाम सूरत मरियम। फरमाया वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिक। आयत नंबर 64 सूरत मरियम 16वां पारा। जितने तक अल्लाह की इजाजत न हो कोई फरिश्ता जमीन पर नहीं आ सकता। ये मौत वाला फरिश्ता इजराइल भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के घर में आया अल्लाह करीम के हुक्म के साथ। इंसान की शक्ल थी, मूसा अलैहिस्सलाम ने थप्पड़ मारा, आंख निकल आई। इजराइल फरिश्ते ने अपनी आंख हाथ पर उठाई, मेरी तरफ देखो, अपनी आंख हाथ पर उठाई, अल्लाह के सामने पेश हो गया। अल्लाह मैं तेरे हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम के घर में गया था, मूसा अलैहिस्सलाम ने मुझे थप्पड़ मारा है, मेरी आंख बाहर निकल आई है। अल्लाह ने इरादा किया इजराइल फरिश्ते की आंख ठीक हो गई। अल्लाह करीम तो इरादे से काम करता है। आखिरी पारा, सूरत का नाम सूरतुल बुरूज है। फरमाया फ़अालुन लिमा युरीद। आयत नंबर 16 सूरतुल बुरूज आखिरी पारा। अल्लाह जिस काम का इरादा कर ले, अल्लाह ने इरादा किया, इजराइल फरिश्ते की आंख ठीक हो गई। अल्लाह करीम ने हुक्म दिया दोबारा मूसा अलैहिस्सलाम के घर में जा, मैं अल्लाह करीम का एक पैगाम ले जा। इजराइल फरिश्ता दोबारा मूसा अलैहिस्सलाम के घर में आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुस्सा होने लगे, फिर तू मेरे घर में आ गया है। इजराइल कहने लगा हजरत मैं इंसान नहीं हूँ, मैं तो मौत वाला फरिश्ता हूँ, अल्लाह का पैगाम लेकर आया हूँ। दोस्तों मसला समझ आ गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शान बरहक, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत बरहक, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का रुतबा बरहक, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात शरीफ किताब का नाज़िल होना बरहक, लेकिन आलिमुल गैब होना सिर्फ अल्लाह करीम का हक। अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गैब जानते होते कि ये सामने इजराइल खड़ा इंसान की शक्ल बनकर, कभी थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं थी। आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के बगैर कोई भी गैब नहीं जानता। मैं कुरान पाक का हवाला खोल रहा हूं, आप मुझे ऊंचा बताएं कुरान सच है? ऊंचा बताएं, ऊंचा। कुरान का फैसला सच है? फैसला सुनो। ये मेरे सामने 26वां पारा, सूरत का नाम सूरतुल हुजुरात। ये मैंने आयत नंबर 18 खोली हुई है, ज़ियारत करो। फरमाया इन वल अर्द, शक नहीं करना कायनात वालों, आसमानों का गैब जानने वाला भी सिर्फ अल्लाह है, जमीन का गैब जानने वाला भी सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह के बगैर कोई भी आसमानों जमीन का गैब नहीं जानता। 20वां पारा, सूरत का नाम सूरतुन नमल। ये मेरे सामने सूरतुन नमल खुली हुई है। 20वां पारा, पहला सफा है, आयत नंबर 65 है। फरमाया कुल्ला
यअलमु मन फिस समावाति वल अर्ज़िल गैबा इल्लल्लाह। ऐलान कर दो मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमानों में जितनी मखलूक है वो भी गैब नहीं जानती, जमीन में जितनी मखलूक है वो भी गैब नहीं जानती। फरिश्ते मखलूक हैं गैब नहीं जानते, जिन्नात मखलूक हैं गैब नहीं जानते, इंसान मखलूक हैं गैब नहीं जानते। अगर गैब को जानता है तो इल्लल्लाह। अल्लाह का नाम ऊंचा ले लो सारे दोस्त। गैब जानने वाला सिर्फ कौन है? नहीं, हाथ ऊंचे करो, हाथ ऊंचे करो। गैब जानने वाला सिर्फ कौन है? ये कुरान का फैसला है। अल्लाह के बगैर कोई गैब नहीं जानता। अल्लाह का कुरान तू बता, मौत के बाद हमने जिनको गुस्ल दिया, मुर्दे को कफन पहनाया, खट पर लिटाया, जनाजे गाह के अंदर ले गए, मुर्दे का जनाजा पढ़ने के बाद कब्र में दफन करके वापस आ गए। अब कब्र वाला मुर्दा भी गैब जानता है कि नहीं? अल्लाह ने फरमाया वमा यशऊरूना अय्याना युबासून। कब्र वाले मुर्दों को अपना पता भी नहीं है हमें जिंदा करके किस वक्त कब्रों से उठाया जाएगा। मौत के बाद कब्र वाले मुर्दे को अपनी जान का पता नहीं है तो सारी दुनिया जहान का भी कोई पता नहीं है। कोई जिंदा कोई मुर्दा आलिमुल गैब नहीं। ऊंचा अल्लाह का नाम ले लो सारे साथी। आलिमुल गैब सिर्फ कौन है? सबक पढ़ाओ। इस्राइल फरिश्ता कहने लगा हजरत पहले भी आपने मुझे थप्पड़ मारा, आंख मेरी बाहर निकल आई, मैं इंसान नहीं हूं, मैं मौत वाला फरिश्ता हूं। अल्लाह का एक पैगाम लेकर आया हूं, पैगाम सुन लो। एक बैल की कमर पे हाथ फेर दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक ढगोर बैल की कमर पे हाथ फेर दो, आपके हाथ के नीचे जितने भी बाल आएंगे उतने साल आपकी उम्र ज्यादा हो जाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं ढग्गों की कमर पर हाथ फेर दूं, हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे उतने साल मेरी उम्र ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा? इजराइल फरिश्ते ने कहा उम्र जितनी भी लंबी हो जाए आखिर मौत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर मुझे लंबी उम्र की कोई जरूरत नहीं है, अभी मेरी रूह कब्ज़ कर ताकि मैं अल्लाह की बारगाह में पेश हो जाऊं। मैं सुनाना ये चाहता हूं उम्र जितनी भी ज्यादा हो जाए आखिर मौत है। कुरान पाक के अल्फाज 19वां पारा, सूरत का नाम सूरतुल फुरकान, ये आयत नंबर 58 मैंने खोली हुई है। फरमाया व तवक्कल अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूत। आयत नंबर 58, भरोसा रखो मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अल्लाह जिंदा ज़ात पर जिस अल्लाह जिंदा पर कभी भी मौत नहीं आएगी। ऊंचा अल्लाह का नाम ले लो सारे साथी। मौत से पाक सिर्फ कौन है? ऊंचा 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 कौन है? अल्लाह के बगैर कोई मौत से पाक नहीं। वाली ज़ात अल्लाह की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे अक्लमंद मानू सबसे समझदार मानू वो है अक्सरुहुम ज़िक्र लिल मौत
वाकसरुहुम इस्तिदादल लिलमौत औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौत को बहुत याद करने वाला मानू सबसे अक्लमंद है। मौत की बहुत ज्यादा तैयारी करने वाला मानू ये सबसे बड़ा समझदार है। हमने तो दुनिया की तैयारी की है। दुनिया क्या चीज है? पिछली उम्मतों के अंदर दो आदमी थे, आपस में उनका झगड़ा हो गया जमीन पर। छोटा सा जमीन का टुकड़ा था। जरेब तो बहुत बड़ा होता है, छोटा सा टुकड़ा। एक आदमी कहने लगा ये जमीन मेरी है। दूसरे आदमी ने कहा नहीं नहीं, जमीन का मालिक मैं हूं। झगड़ा खत्म नहीं हो रहा। इस जमीन के टुकड़े पर झगड़ा कर रहे थे। साथ एक कच्ची दीवार थी। कच्ची दीवार के अंदर एक कच्ची ईंट लगी हुई थी, सिल कच्ची ईंट। अल्लाह ने अपनी कुदरत से उस कच्ची ईंट और कच्ची सिल को बोलने की ताकत दे दी। अल्लाह कर सकता। उसमें से आवाज आने लगी। आप ईंट को क्या कहते हैं? सिल, कच्ची। कच्ची सिल में से आवाज आई, जमीन के टुकड़े पे झगड़ा करने वालों, मुझसे पूछो मैं कौन हूं। ये कौन है? कच्ची सिल ने कहा मैं दुनिया का बादशाह था। बड़ा खजाना, बड़ा माल, बड़ा पैसा, बड़ा लश्कर, बड़ी दुनिया। जब मेरे ऊपर मौत आई, रिश्तेदारों ने मुझे जमीन के अंदर दफन कर दिया। 1000 साल गुजर गया, मैं मिट्टी के साथ मिट्टी हो गया। मेरे जिस्म के जर्रात जमीन की मिट्टी में शामिल हो गए। बर्तन बनाने वाला कुम्हार आया। बर्तन बनाने वाला कुम्हार आया, उसने मिट्टी उठाई। बर्तन बनाने थे, मेरे जिस्म के जर्रे भी साथ चले गए। उस कुम्हार ने मिट्टी के बर्तन बनाए। मेरे जिस्म के जर्रे भी उन बर्तनों के अंदर शामिल हो गए। कुछ मुद्दत गुजरी, बर्तन पुराने हो गए, बर्तन मिट्टी वाले टूट गए। उन बर्तनों को फेंक दिया गया। फिर मैं मिट्टी के साथ मिट्टी हो गया। 1000 साल और गुजर गया। सिल बनाने वाला बंदा, ईंटें बनाने वाला बंदा आया। उसने मिट्टी उठाई, मिट्टी के अंदर पानी डाला, कच्ची ईंटें और सिलें तैयार करने लगा। कच्ची ईंटें बनी, मेरे जिस्म के जर्रे भी कच्ची सिल के अंदर शामिल हो गए। मुद्दत गुजर गई है, मैं बादशाह कच्ची सिल बनकर इस कच्ची दीवार में लगा हुआ हूँ। जमीन के टुकड़े पे झगड़ा करने वालों, मैं बादशाह कौन सी चीज साथ ले गया हूं जो तुम जमीन का टुकड़ा साथ ले जाओगे? मैं तो कोई चीज साथ लेकर नहीं गया, तुम जमीन साथ ले जाओगे। बस जिस वक्त उन दोनों ने ये कच्ची सिल वाली बात सुनी, जमीन पर झगड़ा करना छोड़ दिया। दुनिया क्या चीज है? कुरान पाक का एक हवाला सुनो। 20वां पारा, सूरत का नाम सूरतुल कसस। फरमाया वला तन्सा नसीबक मिनद दुनिया। ये आयत नंबर 77। इंसान को चाहिए जो इंसान का दुनिया में हिस्सा है, दुनिया वाले हिस्से को बंदा ना भूले। मेरे तरफ देखो, बात को समझो। दुनिया वाला हिस्सा नहीं भूलना, मैंने भी नहीं भूलना, आपने भी नहीं भूलना। बेटा बैठ जाओ ना, मेहरबानी करो, मेरी तरफ देखो। दुनिया वाला हिस्सा नहीं भूलना,
मुफस्सिरीन किराम रहमहुल्लाह ने लिखा है, इंसान का दुनिया में से हिस्सा सिर्फ बंदे का कफन है। कफन के अलावा बंदा दुनिया से कोई चीज लेकर नहीं जाएगा। और ये भी पता नहीं कफन भी हमें नसीब होता है कि नहीं, कब्र भी नसीब होती है कि नहीं, जनाजा भी नसीब होता है कि नहीं, गुस्ल भी मौत के बाद नसीब होता है कि नहीं। हमारी आकड़ी खत्म नहीं होती। 2-4 जेब में पैसे ज्यादा आ जाएं, हम बंदे को बंदा ही नहीं समझते। हमारा दुनिया का हिस्सा सिर्फ कफन है बस। या कफन साथ जाएगा या बंदे का ईमान और नेक अमाल साथ जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे पर मौत का वक्त आ गया, रूह निकल रही है। बंदे ने रिश्तेदारों को कहा, कौम कबीले बिरादरी वालों, आखिरी मेरा टाइम है, मेरे बड़े भाई को बुलाओ। बड़ा भाई आ गया। फौत होने वाले ने कहा, मेरा आखिरी टाइम है, मौत आ रही है, तू कितनी मेरी इमदाद करेगा। बड़े भाई ने कहा, तेरी रूह निकलने की देर है, तेरा मेरा रिश्ता खत्म। मौत आने की देर है, तेरा मेरा तल्लुक खत्म। फौत होने वाले भाई ने कहा, यूं तो न कर, मैंने दुनिया में तेरे साथ बड़ी नेकी की थी, दुनिया में तेरे साथ बड़े एहसान किए थे। बड़े भाई ने कहा, नहीं नहीं, तेरी रूह निकलने की देर है, तेरा मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा। फौत होने वाला बड़ा परेशान हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फौत होने वाले ने कहा, मेरे दूसरे भाई को बुलाओ। दूसरा भाई आ गया। फौत होने वाले ने कहा, मेरा आखिरी टाइम है, मैंने तेरी भी बड़ी इमदाद की थी, तेरे साथ भी बड़ी नेकी की थी, तू कितनी मेरी इमदाद करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरे भाई ने जवाब दिया, मैं मौत के बाद तुझे गुस्ल दूंगा, मौत के बाद तुझे कफन पहनाऊंगा, कफन पहनाने के बाद तुझे जनाजा गाह में ले जाऊंगा, तेरा जनाजा पढ़ने के बाद तुझे कब्र में दफन कर दूंगा, उसके बाद तेरा मेरा ताल्लुक खत्म। फौत होने वाले भाई ने कहा, मंजिल तो इसके बाद वाली मुश्किल है। दूसरे भाई ने कहा, ना, पहले भाई ने तो कहा था रूह निकलने की देर है, तल्लो खत्म, मैं कब्र तक तो तेरे साथ हूं ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फौत होने वाले ने कहा, मेरे तीसरे भाई को बुलाओ। तीसरा भाई आ गया। फौत होने वाले ने कहा, पहले भाई ने कहा था रूह निकलने की देर है, तल्लो खत्म। दूसरे भाई ने कहा था मैं कब्र तक साथ हूँ। मेरा तीसरा भाई, तू बता, तू कितनी मेरी इमदाद करेगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीसरे भाई ने जवाब दिया, मैं दुनिया में भी तेरे साथ हूँ, कब्र में भी तेरे साथ हूँ, क़यामत में भी तेरे साथ हूँ, पुल सिरात पर भी तेरे साथ हूँ। सहाबा किराम हैरान हो गए, हजरत ये तीन भाई कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले भाई ने कहा था रूह निकलने की देर है, तल्लो खत्म हो गया। ये बंदे की दौलत है, माल है, पैसा और जमीनें हैं। रूह निकलने की देर है, अब जमीनें मैयत की नहीं है, अब वारसों का माल है। रूह निकलने की देर है, पैसा अब फौत होने वाले का नहीं है, वारसों का है। अब जरा गौर करें मेरे लफ्ज पर। हाजी साहब के बारे में मैंने पूछा तो बताया भाई ने कि हाजी साहब कराची में फौत हुए हैं। आपने मेरी बात गौर से सुननी है, ऊपर देखना है। जब हाजी साहब कराची में फौत हुए तो आपके गोठ में क्या इत्तला पहुंची थी? भाई हाजी साहब आ रहा है या हाजी साहब की लाश आ रही है? चुप कर गए हो, मेरी उर्दू नहीं समझ आई। हाजी साहब कराची से आ रहे हैं ना,
हाजी साहब ना, हाजी साहब की लाश आ रही है। जो असल इंसान अंदर रूह है ना वो गया, ये तो मैयत है, ये तो लाश है, ये तो डेड बॉडी है। असल जो इंसान अंदर रूह है वो अपने मकाम पर पहुंच गया। रूह निकलने की देर है। अब इसको कोई हाजी साहब नहीं कहेगा, ये हाजी साहब की लाश है, ये हाजी साहब की मैयत है। तल्लो खत्म। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस भाई ने कहा रूह निकलने की देर है, तेरा मेरा रिश्ता खत्म। ये बंदे की जमीनें हैं, बंदे का माल है, पैसा है, कोठियां हैं, जायदाद है। जिस भाई ने कहा मैं मौत के बाद तुझे गुस्ल दूंगा, कफन पहनाऊंगा, जनाजा गा ले जाऊंगा, जनाजा पढ़ूंगा, कब्र में दफन करने के बाद तल्लो खत्म। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बंदे की कौम है, कबीला है, बिरादरी और खानदान है। मौत के बाद बिरादरी वाले गुस्ल देंगे, कफन पहनाएंगे, जनाजा पढ़ेंगे, कब्र में जाकर दफन करेंगे, दफन करके वापस आ जाएंगे। अब बिरादरी वालों का तल्लो खत्म हो गया। तीसरे भाई ने कहा था मैं दुनिया में भी साथ हूँ, कब्र में भी साथ हूँ, क़यामत में भी साथ हूँ, पुल सिरात पर भी तेरे साथ हूँ। ये बंदे के नेक आमाल हैं, दुनिया में भी साथ हैं, क़यामत में भी साथ हैं। हमारी आकड़ी खत्म नहीं हो रही, हर वक्त दुनिया दुनिया दुनिया। सुनो कुरान का हवाला, ये मेरे सामने 7वां पारा, सूरत का नाम सूरतुल अनाम। फरमाया वलक़द जिअतुमूना फुरादा कमा खलकनाकुम अव्वल मर्रा। ये पहली सतर है, आयत नंबर 94, सूरतुल अनाम 7वां पारा। फरमाया मुझे अल्लाह होने की कसम है, बच्चा पैदा होता है दुनिया के अंदर, बच्चे के दोनों हाथ खाली होते हैं। आपके गोठ में जब बच्चा पैदा होता है उसके हाथ में कितने पैसे होते हैं? जल्दी बताओ ना, सबक लंबा है। सोना, बच्चे के हाथ में कोई चांदी, कोई पैसे ना, कुछ भी नहीं। इंसान दुनिया में आया हाथ खाली, और जब इंसान दुनिया से जा रहा है फिर भी दोनों हाथ खाली। ये देखें, इस तरफ जेब लगा हुआ है, ये इस तरफ भी जेब लगा हुआ है। आप मुझे बताएं सारे दोस्त, दीन की बात है, चुप नहीं बैठना। कफन के अंदर कितने जेब होते हैं? कोई कफन का जेब होता है? क्यों? कोई चीज साथ लेकर नहीं जानी। अच्छा, जब फौत होने वाला फौत होता है, जमीन के कागजात साथ ले जाता है, कोई सोना, कोई चांदी, कोई पैसा ना। कुरान कैसे गलत हो सकता है? इंसान दुनिया में आया तो भी आम खाली, इंसान दुनिया से जा रहा है फिर भी दोनों हाथ खाली। और जब क़यामत के दिन इंसान जिंदा होकर उठेगा, अल्लाह फरमाएगा वलक़द जिअतुमूना फुरादा कमा खलकनाकुम अव्वल मर्रा। मुझे अल्लाह होने की कसम, इंसानों तुम ऐसे खाली हाथ मेरे सामने आए हो जिस तरह मैं अल्लाह ने पहले दिन तुम्हें खाली हाथ पैदा किया था। सर पे पगड़ी नहीं होगी, पाँव में जूती नहीं होगी, जिस्म पर कपड़े नहीं होंगे। क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नकुम महशूरून इलल्लाहि यौमल क़ियामा उफ़ातन उरातन गुर्ला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम क़यामत के दिन जिंदा होकर उठोगे, किसी बंदे के पाँव में जूती नहीं होगी। नंबर 2, उरातन, किसी बंदे के जिस्म पर कपड़े नहीं होंगे, क्योंकि बच्चा पैदा होता है दुनिया में, उस वक्त बच्चे की जिस्म पर कपड़े नहीं होते।
इसी हालत में अल्लाह जिंदा करके उठाएगा। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैरान हो गई। हजरत जब इंसान जिंदा होकर क़यामत के दिन उठेगा, जिस्म पर कपड़े नहीं होंगे, बंदा बेलिबास होगा तो दूसरे को देखेगा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कैसी बात कर रही हो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा? जवाब सुनो, मेरी तरफ देखना है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा दिन क़यामत के कब्र से जिंदा होकर उठेगा, किसी बंदे की जिस्म पर लिबास नहीं होगा, दूसरे को देखना तो बात की बात है, इंसान को अपने जिस्म का भी होश नहीं होगा। कुरान पाक की आयत ये मेरे सामने 17वां पारा, सूरत का नाम सूरतुल हज। फरमाया वतरन नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद। आयत नंबर 2, दिन क़यामत के जब इंसान अल्लाह की बारगाह में पेश होंगे, लोग ऐसे नजर आएंगे जैसे किसी ने नशा किया हुआ होता है। अब मवाली कहते हैं नशा करने वाला, ये कुरान की आयत है। लोग ऐसे नजर आएंगे जैसे कोई मवाली होता है। मवाली को अपने जिस्म का होश नहीं होता, इंसानों को जिस्म का होश नहीं होगा। अल्लाह करीम वो मवाली होंगे, नशा किया हुआ होगा। फरमाया नहीं नहीं, वमा हुम बेसुकारा, लोग मवाली नहीं होंगे, नशा किया हुआ नहीं होगा, लाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद, अल्लाह के सख्त अजाब की वजह से बंदे को अपने जिस्म का भी होश नहीं होगा। हमने क्या तैयारी की? हालात ये हैं, न हमें ईमान का पता है, न अमल का पता है। जब हम अल्लाह के घर में आकर नमाज नहीं पढ़ते, हमारी माएं और बहनें कैसे नमाज पढ़ेगी? जब हम अल्लाह का सजदा करने के लिए तैयार नहीं है, हमारी बेटी कैसे नमाज पढ़ेगी? अब मैं आपको हदीस पाक सुनाता हूं, घरों में जाकर हमारी माँ और बहनों को सुनानी है। ये आपके जिम्मे अमानत है। इंशाअल्लाह कह दो, ऊंचा कह दो सारे दो, इंशाअल्लाह। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल-मरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शारहा व हसनत फरजहा व ताद बालहा फलतदखुल मिन अब्वाबिल जन्नति शाचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान माई 5 टाइम की नमाज पाबंदी के साथ पढ़े। नंबर 2, जो माई मुसलमान रमजान शरीफ के फर्जी रोजे रखे। नंबर 3, अपनी इज्जत की हिफाजत करे। नंबर 4, मुर्श की बात माने, नमाज की पाबंदी करने वाली। नंबर 2, रमजान के रोजे रखने वाली। नंबर 3, इज्जत की हिफाजत करने वाली। नंबर 4, मुर्श और खामत की बात मानने वाली। जन्नत के 8 दरवाजों में से जिसमें से मर्जी आती है दाखिल हो जाए। मैं नमाज नहीं पढ़ता, मेरी बेटी कैसे पढ़ेगी? मैं नमाज नहीं पढ़ता, मैं घरवाली को कैसे कहूंगा तू नमाज पढ़? अगला मसला ध्यान से सुनो। अव्वल तो हमारी बीवी ने, घरवाली ने, बेटी ने, बहन ने नमाज नहीं पढ़ी। अगर नमाज पढ़ी है तो माई की नमाज कबूल नहीं हुई।
आप कहेंगे कैसे माई की नमाज कबूल नहीं हुई? कौलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुब्बा कासियात आरियात माइलान मुमीलात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक वक्त आएगा मेरी उम्मत की औरतें, मेरी उम्मत की माई कपड़े पहनकर भी बेलिबास नजर आएगी। हदीस पाक समझो बेटा, मेरी तरफ देखो। माई कपड़े पहनकर भी बेलिबास नजर आएगी। क्या मतलब? इतने बारीक कपड़े पहनेगी, इतने तंग कपड़े माई पहनेगी, सारा जिस्म नजर आ रहा होगा। ईमान के साथ बताओ आज वो वक्त आ गया है कि नहीं आ गया? आगे मसला सुनो। जो माई तंग कपड़े पहनकर, बारीक कपड़े पहनकर दूसरों को जिस्म दिखाएगी, कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यजिदना रीहा व इन्ना रीहा ला यूजदु मिन मसीरत कज़ा व कज़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तंग कपड़े पहनकर, बारीक कपड़े पहनकर दूसरों को जिस्म दिखाने वाली माई 500 साल के सफर से आने वाली जन्नत की खुशबू सूंघने से भी मारूम रहेगी। और हम जो मर्द है मानू, हमारा कोई गुनाह नहीं है। हम बाजार से बड़ी कपड़े खरीद कर ले आते हैं, दुकान पर गया, बारीक कपड़े हमने खरीदे, हमने बारीक कपड़े घर में दे दिए, बहन को कहा, बेटी को कहा, नियानी को कहा ये बारीक कपड़े पहन। अगर बारीक कपड़े पहनकर जिस्म दिखाने वाली माई गुनाहगार है, जो मानू बारीक कपड़े घर में देता है ये पहन, ये मानू भी बराबर का मुजरिम और गुनाहगार है। अब आप नाराज हो गए। अगला मसला सुनो, मेरी माँ और बहनों को घरों में सुनाना है। औरत के जिस्म पर कपड़े बारीक हैं, जिस्म नजर आ रहा है, औरत नमाज पढ़े, औरत की नमाज नहीं होती। औरत के सर पर चादर बारीक है, दुपट्टा बारीक है, सर के बाल नजर आ रहे हैं, औरत नमाज पढ़े, औरत की नमाज नहीं होती। बाजू इतने तक आ गए औरत के, कमीज के बाजू यहां तक हैं, औरत नमाज पढ़े, माई की नमाज नहीं होती। अगर औरत का कपड़ा टखनों से ऊपर है, माई नमाज पढ़े, औरत की नमाज नहीं होती। ये कोई मामूली मसला है? अगला मसला सुनो, माई ने नाखून पॉलिश लगाई हुई है, नाखून पॉलिश लगाने वाली माई वुजू करे, वुजू नहीं होता। नाखून पॉलिश लगाने वाली माई गुस्ल करे, गुस्ल नहीं होता। नाखून पॉलिश लगाने वाली माई का जिस्म पलीत है, जिस्म नापाक है। नापाक जिस्म वाली माई कुरान पाक को हाथ नहीं लगा सकती। नापाक जिस्म वाली माई कुरान पाक की तिलावत भी नहीं कर सकती। नाखून पॉलिश लगाई हुई है, जिस्म नापाक है, नमाज पढ़ने की इजाजत भी नहीं है। नाखून पॉलिश लगाई हुई है, इसका वुज़ू नहीं हुआ, गुस्ल नहीं हुआ, इसका जिस्म नापाक है, फौत हो गई है। मोहल्ले की औरतें इकट्ठी हुई, इसको गुस्ल दिया, नाखून पॉलिश लगी हुई थी, इसका जिस्म पाक नहीं हुआ। नापाक और पलीत जिस्म वाली औरत का जनाजा पढ़ना भी हराम है। हम बाजार से नाखून पॉलिश ले आते हैं, घर में देते हैं कि ये लगा। घर में जाकर मसला सुनाना है आपने। औरत के लिए हुक्म है, हाथों पर मेहंदी लगाए, पांव पर मेहंदी लगाए, अपने नाखून पर मेहंदी लगाए।
मसला समझ आ गया? मेहंदी कौन लगाए? माई। कौन लगाए? मानू ने नहीं लगानी मेहंदी। शादी हो रही है और दूल्हा ने मेहंदी लगाई हुई है। वाह भाई वाह। पत्नी आप दूल्हा को क्या कहते हैं? घोट। माशाल्लाह, हाथ मिलाओ। घोट। मजा आया ना जी? हम भी घोट कहते हैं। शादी हो रही है, घोट ने मेहंदी लगाई हुई है। उसके जो दोस्त है ना, उन्होंने हाथों पे मेहंदी लगाई हुई है। मर्द का खूबसूरती के लिए मेहंदी लगाना हराम है। ये घोट गुनाहगार है, इसके दोस्त गुनाहगार है जिन्होंने खूबसूरती के लिए मेहंदी लगाई हुई है। मर्द को इजाजत नहीं है, मानू को इजाजत नहीं है खूबसूरती के लिए मेहंदी लगाए। किसी डॉक्टर ने कहा, हकीम ने कहा, तुझे हाथों में बीमारी है, पाँव में बीमारी है, तेरा इलाज है कि तू मेहंदी लगा, तेरी तकलीफ खत्म होगी। इलाज के लिए मर्द को मेहंदी लगाना जायज है, इलाज के लिए मानू को मेहंदी लगाना जायज है। खूबसूरती के लिए मानू को मेहंदी लगाना हराम है। अब आप घोट को मेहंदी लगाओगे? चुप कर गए। ख्याल करना, जिनकी शादी नहीं हुई ना, वो भी मसला सुन ले। शादी के दिन मेहंदी नहीं लगानी, हाथों पर पांव पर मेहंदी नहीं लगानी। ये औरत के लिए हुक्म है, माई के लिए हुक्म है। अगला मसला सुनो। औरत के लिए हुक्म ये है, औरत घर में रहे, माई घर में रहे। अब मैंने भाई चंगेज मसला भी करना है, सिंध के दोस्त नाराज हो जाएंगे। नहीं, आप नाराज हो गए तो फिर आप मुझे नहीं बुलाएंगे। नहीं, न बुलाओ तो क्या है, मसला तो मैंने सुनाना है। शिकारपुर के करीब है रुस्तम। मैंने रात को वहां बयान किया, सो गए। सुबह हम नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जा रहे थे। अभी सुबह की जमात नहीं हुई। मस्जिद के सामने होटल था, होटल वाले ने गाने लगा दिए, फिल्म लगा दी, होटल शुरू कर दिया। लोग आकर वहां बैठना शुरू हो गए। अभी सुबह की जमात नहीं हुई, सिंध के अंदर फिल्में चल गई हैं, गाने होटलों पर चल गए हैं। सारा दिन सिंध के हमारे दोस्त होटलों पर बैठे हैं, फिल्में चल रही हैं, औरतें जमीनों में काम कर रही हैं। माई जमीन पर काम कर रही है, मानू होटलों पर चाय पी रहे हैं। आप नाराज हो गए? मैं गलत कह रहा हूं? मसला सुनो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर के अंदर नमाज पढ़ रहे थे। एक आदमी मिलने के लिए आया। ये भी मसला सारे भाई सुन लो। फर्द नमाज पढ़ना मस्जिद में ज्यादा सवाब है, नफली नमाज घर में ज्यादा पढ़ना सवाब है। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तजअलू बुयूतकुम कुबूरा। आपने फरमाया घरों को कब्रें न बनाओ। जिस तरह कब्र में नमाज नहीं होती, ऐसा ना हो तुम घर में भी नमाज पढ़ना छोड़ दो, नफली नमाज घर के अंदर ज्यादा पढ़ा करो। हजरत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर में नमाज पढ़ रहे थे, नफली नमाज थी। एक आदमी मुलाकात के लिए घर में आया। हजरत साहिब रहमतुल्लाह अलैह, ये बड़े अदीम शान ताबी थे। ताबी उसको कहते हैं जिस ईमानदार ने सहाबी से ईमान की हालत में मुलाकात की हो। हजरत साहिब साथ आकर बैठ गए। हजरत अबू सईद नमाज में थे। घर के अंदर खजूरों के दरख्त थे, खज्जी। हजरत साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने देखा खजियों के दरख्त में, खजूरों के दरख्त में कोई चीज चल रही थी। हजरत साहिब उठे, देखो तो सही क्या चीज है। एक खौफनाक सांप था।
हजरत साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने सांप को मारना चाहा, सांप को मार डालूं। हजरत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नमाज के अंदर इशारा किया, सांप को नहीं मारना। वो मारने लगे ना, नमाज पढ़ रहे हैं, इतने इशारे की इजाजत है नफली नमाज में। हजरत साहिब रहमतुल्लाह अलैह बैठ गए। हजरत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नमाज पूरी की, फरमाने लगे मुझसे पूछो तो सही, क्यों मैंने आपको मना किया है सांप को नहीं मारना? ये क्यों मना किया है? हजरत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, वो तुम्हें कमरा नजर आ रहा है, कमरा, कोठा, जिया। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, हमारी बिरादरी का एक नौजवान था, ये उसका कमरा है, उसकी नई नई शादी हुई थी, आम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनों के खिलाफ खंदक खोदने का काम कर रहा था। आम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली मक्का के दुश्मन हमला करना चाहते मदीने शरीफ पर। आम ने सहाबा किराम से मशवरा किया, एक खंदक खोद लेनी चाहिए। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला ने राय दी, मदीने शरीफ के तीन तरफ पहाड़ है, एक तरफ दुश्मन के आने का खतरा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, इस रास्ते पर खंदक खोद लो, गड़ा खोद लो, ताकि दुश्मन क्रॉस करके मदीने शरीफ में ना आ सके। हजरत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, ये जो हमारी बिरादरी का नौजवान था, ये भी खंदक खोदने में साथ साथ शरीक था। दोपहर का वक्त होता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर इजाजत मांगता था, हजरत मैंने अपने हिस्से का काम कर लिया है, आपकी इजाजत हो, मेरी नई नई शादी हुई है, अपने घर में वापस चला जाऊं, सुबह काम करने के लिए वापस आ जाऊंगा। आप इजाजत दे देते थे, आप तो साहबा पर बड़े मेहरबान थे। 11वां पारा, सूरत का नाम है सूरत तौबा। ये मैंने 11वां पारा सूरत तौबा खोली हुई है, आयत नंबर 128 आखिरी 70। फरमाया बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। आप साहबा पर बड़े मेहरबान थे। आम नौजवान को इजाजत दे देते थे, अपने घर में वापस चला जा, सुबह काम करने के लिए यहाँ आ जाना। नौजवान रोजाना वापस चला जाता था। एक दिन नौजवान ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत मांगी, हजरत मैं घर चला जाऊं, नई नई मेरी शादी हुई है, सुबह में आ जाऊंगा। काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद असलहा तक। आपने फरमाया, नौजवान खाली हाथ न जाया कर, जिस रास्ते से तू जाता है यहूदियों के महल्ले हैं, यहूदी मुसलमानों के दुश्मन हैं, अगर तू खाली हाथ होगा कोई यहूदी तुझे नुकसान न पहुंचाए, कोई न कोई हथियार अपने पास रखा कर। ठीक है हजरत। नौजवान ने नेज़ा उठाया, घर की तरफ रवाना हो गया। अब गौर करना, मेरी तरफ देखो, सर उठाओ सारे भाई, जो मैंने सबक सुनाना है वो आ गया। नौजवान जब घर के दरवाजे पे पहुंचा, उसकी घरवाली, उसकी बीवी दरवाजे के बाहर खड़ी थी। ये मेरी उर्दू समझ आ गई है? अगर आप सिंध के भाइयों को मेरी उर्दू समझ आ गई है मुझे बताएं, घरवाली बीवी कहां खड़ी थी? दरवाजे के। मेरे हाथ को देखो सारे दोस्त बुजुर्ग, नजर उठाओ। नौजवान के हाथ में नेज़ा था लोहे का, आगे नोक बनी हुई थी। नौजवान को हैरत आई, मेरी घरवाली
मेरी बीवी घर के दरवाजे के बाहर क्यों खड़ी है? इसने नेजा उठाकर अपनी बीवी को मारने लगा। बीवी की चीख निकल गई। घरवाली कहने लगी सब्र कर, पहले ये तो मुझसे पूछ कौन सी मजबूरी मुझे घर से बाहर लेकर आई है? क्या मजबूरी है, क्यों बाहर आई हो? घरवाली ने कहा अंदर घर में जाकर देख क्या चीज है। नौजवान के हाथ में लोहे का नेजा था। घर के अंदर पहुंचा, खाट पर चारपाई पर एक खौफनाक सांप लेटा हुआ था। नौजवान के हाथ में लोहे का नेजा था। उसने सांप को मारा। जिस तरह सुई के अंदर हम धागा डालते हैं, इसी तरह सांप के अंदर भी नेज़े को दाखिल कर दिया। सांप को उठाया, अभी सांप जिंदा था। वो सांप नौजवान को डस गया। नौजवान को सामने डंग मार दिया। अब नौजवान भी फौत हो गया, सांप भी मर गया। इतना जहरीला सांप था, दोनों खत्म। हजरत अबू सईद रज़ियल्लाहु तआला फरमाने लगे हम सारी बिरादरी के बंदे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जा पहुंचे। हमने अर्ज की अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नौजवान इसने नई नई शादी की थी, इसने सांप को नेज़ा मारा, अभी सांप जिंदा था, सांप ने इसे डंग मार दिया, नौजवान फौत हो गया, सांप भी मर गया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के सामने दुआ करें, अल्लाह इस नौजवान को दोबारा जिंदा कर दे। आप बताएं अल्लाह दोबारा जिंदा कर सकता है कि नहीं कर सकता? ऊंचा बताओ ना, मैं कुरान का हवाला करूं। अल्लाह दोबारा जिंदा कर सकता है? मेरी तरफ देखें बेटा, पानी की एक और बोतल मंगाओ। मेरी तरफ देखो। हजरत दुआ करो अल्लाह इस नौजवान को दोबारा जिंदा कर दे। मैंने सबक रोक दिया। 23वां पारा, सूरत का नाम सूरत यासीन। नीचे नहीं देखना। फरमाया ज़रबना मसलन मन नसिया खल्का कान मन युह्यिल इज़ामा वहिय रमीम। ये देखो आयत नंबर 78 सूरत यासीन 23वां पारा। बेटा मेरी तरफ देखना, नीचे नहीं देखना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सबक नहीं भुलाना। हजरत दुआ करो अल्लाह इस नौजवान को जिंदा कर दे, वो सबक है। एक हवाला सुनाता हूं आपको। एक काफिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया, पुराने कब्रिस्तान से एक पुराने मुर्दे की हड्डी लेकर आया था। वो काफिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा हो गया, हड्डी हाथ में थी। उसने उंगलियों के साथ उस हड्डी को मरोड़ना शुरू कर दिया। जर्रे जर्रे होकर मुर्दे की हड्डी जमीन पर गिरने लग गई। उस दुश्मन ने कहा मैं युह्यिल इज़ामा वहिय रमीम,
आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो पुरानी हड्डियां हैं इनको कौन जिंदा करेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने कुरान पाक नादिल कर दिया। फरमाया कुल, जवाब दे दो मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यो ये हल्लज़ी अंशाहा अव्वल मर्रा, इन पुरानी हड्डियों को वो अल्लाह जिंदा करेगा जिसने पहली बार इन हड्डियों को बनाया था। क़यामत में मुर्दों को कौन जिंदा करेगा? ऊंचा 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 अल्लाह का नाम ले लो, सुस्ती को भगाओ। क़यामत में मुर्दों को जिंदा कौन करेगा? ये मेरे सामने 18वां पारा, सूरत का नाम अल मोमिनून। ये मैंने पहला सफ़ा खोला हुआ है। फरमाया सुम्मा इन्नकुम बाद ज़ालिका लमय्यतून, सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामती, तो मैयत बन जाओगे और मौत आने के बाद सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामती तुबासून, फिर तुम क़यामत के दिन जिंदा करके उठाए जाओगे। हजरत, ये नौजवान इसे नई शादी की थी, आप इसके लिए दुआ करें अल्लाह इसको जिंदा कर दे। हमने ना 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 ना, इसकी जिंदगी पूरी हो गई है, अब ये जिंदा क़यामत के दिन होगा। इसके लिए अल्लाह से बख्शिश की दुआ किया करो। फौत होने वाला सबसे ज्यादा बख्शिश की दुआ का मोहताज होता है। मैं हाई साहब